हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र प्रताप सिंह और आज हम केमिस्ट्री के जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस वीडियो लेक्चर में मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को क्लियर करूंगा और इसके बाद के जो वीडियो लेक्चर में मैं लूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या? बेसिकली इस थ्योरी में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, या उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसके कुछ पॉस्टुलेट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉस्टुलेट कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिस तरह से किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, उसी तरह से किसी मॉलिक्यूल में जैसे H2, O2, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। तो पहली बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? तो किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जिस जगह रहता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं? तो जब कंपेरेबल एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री, तो जब कंपेरेबल एनर्जी के और प्रॉपर सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो उतने ही संख्या में, उतने ही नंबर्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमने दो चीजें क्लियर हो गई हमें कि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में जिस जगह रहते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये बनते कैसे हैं? तो जब कंपेरेबल एनर्जी के और प्रॉपर सिमेट्री के साथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो उनके रिजल्ट से जो बनेगा उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? तो हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि अगर एक एटम है तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला जो टर्म होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और वैसे ही अगर एक मॉलिक्यूल है जैसे H2 का मॉलिक्यूल है तो उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, H2 में दो न्यूक्लियस है, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बताने वाला टर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम यहाँ ये समझते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऐसा टर्म है जो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करता है अराउंड अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये बताता है हमें एटॉमिक ऑर्बिटल। उसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है जिसको मैं ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकता हूं, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस के आसपास क्या है उसे बताता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड a group of न्यूक्लियाई का जो न्यूक्लियाई के आसपास जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसको बताने वाला टर्म है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम अगर देखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर एक ही न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा उस पर एक ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है, तो उसे हम कहते हैं मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक कौन है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होता है? मोनोसेंट्रिक होता है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर एक ही न्यूक्लियस का फोर्स लगता है, वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है। इसके बिल्कुल अपोजिट अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखता हूं तो उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, उन जितने भी न्यूक्लियस है उन सबका इन्फ्लुएंस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। इसलिए मैं इसे मोनोसेंट्रिक नहीं बोलता हूं, इसे मैं कहता हूं पॉलीसेंट्रिक। तो पहले हम इन चारों पॉइंट्स को वापस से फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे इस थ्योरी को हम देखते हैं और क्या क्या बताती है ये थ्योरी। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो। दूसरा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं? तो जब प्रॉपर सिमेट्री के साथ कंपेरेबल एनर्जी के दो, कंपेरेबल एनर्जी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के साथ दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो
उससे जो बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तीसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है एक न्यूक्लियस के आसपास, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक न्यूक्लियाई का जो ग्रुप है उसके अराउंड बताने वाला टर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चौथा पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है। इसका मतलब बस इतना सा है कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर एक से ज्यादा न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस रहेगा। इसको आगे हम देखते हैं, आगे के कुछ पॉइंट्स। इसको साथ साथ मैं आपको मॉलिक्यूलर डायग्राम जो है उसको भी थोड़ा बना के मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। नेक्स्ट पॉइंट में फिफ्थ पॉइंट को देखता हूं। फिफ्थ पॉइंट है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मैं कंबाइन करा देता हूं तो उससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो बनेंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं इसको बना के भी देखता हूं। देखिए, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिया मैंने, लेट्स से s ऑर्बिटल है ये, 1s1 मान लेता हूं मैं इसको, और ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये है 1s1। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक की एनर्जी कम है और एक की एनर्जी ज्यादा है। किससे? इन दोनों ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एनर्जी के नहीं है, उसमें से एक की एनर्जी इनसे ज्यादा है जिसको मैं ऊपर बनाऊंगा, और एक की एनर्जी इनसे कम होगी जिनको मैं नीचे बनाऊंगा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है 6 पॉइंट अपना, कि जब भी एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं उनमें से एक की एनर्जी कम है और एक की एनर्जी ज्यादा है। जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसे मैंने ऊपर बना दिया है, जिसकी एनर्जी कम है उसे मैंने नीचे बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ऑर्बिटल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये जो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनमें से जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? जिसकी एनर्जी कम होगी। और ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होगा? जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ज्यादा होगी। तो यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, इसको एक बार रिकॉल कर देता हूं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इनमें से एक की एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम है उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे मैं एमओ डायग्राम में नीचे की साइड बनाता हूं। और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे मैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर बनाता हूं एमओ डायग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, पाई से और डेल्टा से। अगर ये एस ऑर्बिटल होता है जैसे ये है तो इसको मैं नाम दूंगा सिग्मा 1s, और अगर ये p ऑर्बिटल होता तो मैं इसको पाई 1s बोलता। अगर ये d ऑर्बिटल होता तो मैं इसको डेल्टा 1s बोलता। हालांकि 1s p में और d में होता ही नहीं है ना, ये s है इसलिए मैंने इसको इसके साथ सिग्मा टर्म का यूज किया है। वैसे ही अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करूं जो ऊपर है, जिनकी एनर्जी ज्यादा है, तो इनको डिनोट करने के लिए मैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार का यूज करता हूं। मतलब कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसके साथ हमेशा सिग्मा, पाई या डेल्टा आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये एंटी बॉन्डिंग है जैसे इस केस में, क्योंकि एस ऑर्बिटल है तो इसको मैं सिग्मा स्टार 1s कहूंगा। यहां तक के सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। अब इसके अलावा भी दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताऊंगा मैं। पहले अगर मैं इनमें इलेक्ट्रॉन
फिल करने की कोशिश करूंगा। एक पॉइंट यही मैं और मेंशन कर देता हूं कि अगर मैं ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑर्बिटल से मिला, एक इससे मिला है, तो ये दोनों को फिल कैसे करूंगा मैं? तो इनको, इन इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में फिल करने के लिए हम लोग ऑफ बाउस रूल, हंट्स रूल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो तरीका है उसमें हम लोग इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट बेसिक 9 पॉइंट्स है। इनका पूरा एप्लीकेशन हम जब एमओ डायग्राम बनाएंगे तो उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, एमओ डायग्राम को बनाने के लिए हम इस पूरी थ्योरी को यूज करेंगे। इसके पहले के 4 पॉइंट जो है वो बिल्कुल थियोरेटिकल है, लेकिन ये 5th पॉइंट से लेके तो अभी जो इस वीडियो लेक्चर में मैं लास्ट तक बताऊंगा, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज हम एमओ डायग्राम बनाते समय यूज करेंगे। तो मैं आखिरी के 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। उससे पहले इसको मैं रिवाइज कर लूं तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक की एनर्जी कम होगी, एक की ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम होगी उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलूंगा, जिसकी ज्यादा होगी उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलूंगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको सिग्मा, पाई और डेल्टा से डिनोट करते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको मैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से डिनोट करता हूं। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए गाउस रूल, हंट्स रूल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब हम बनाएंगे तो 2 चीजें और पूछी जाती है उसके साथ, वो होती है बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं पॉइंट नंबर 10 कि अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है 1/2 NB माइनस NA। अब क्या है ये? तो यहां पर जो NB है, NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमने नीचे की साइड बनाया था, जिसकी एनर्जी कम थी, जिसको हम सिग्मा से, पाई से या डेल्टा से शो कर रहे थे। और यहाँ जो Na है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम Na से डिनोट करते हैं। तो अगर आप वो इलेक्ट्रॉन गिनकर और यहाँ उनकी वैल्यूज रख दें तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसे हम कैलकुलेट करेंगे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखेंगे तब। और लास्ट पॉइंट इस थ्योरी का वो है इसका मैग्नेटिक नेचर। हमने जो बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए थे उनमें अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। इसके बजाय अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर होगा वो होगा डायामैग्नेटिक। तो आई होप कि ये पूरी थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। शुरू के 4 पॉइंट्स थोड़े थियोरेटिकल हैं, बाकी 5th पॉइंट से लेके तो 11th पॉइंट तक ये जो 6 पॉइंट है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th, सॉरी 7 जो पॉइंट है, ये 7 ही पॉइंट हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने में बहुत यूजफुल होता है। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो लेक्चर क्लियर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।